वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाइनल एएफएम का सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर, जिसके हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। पहले इसे अच्छे से रीड करते हैं। अ कंपनी हैज अ बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ रुपीज 137.80। यहाँ पर आपको बुक वैल्यू पर शेयर दे रखा है। नेक्स्ट, इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15%, यानी कि इक्विटी पर कितना कमाते हैं अपन? 15%। एंड इट फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 60% ऑफ इट्स अर्निंग, और उसका 60% हम रिटेन करके रखते हैं। 60% इसका क्या है? रिटेंशन रेशियो, यानी कि बांटते कितना हो गए मुझे बताओ। अगर अर्निंग का 60% हम बचा के रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं, तो बांटते कितना होंगे? बांटते होंगे ऑब्वियस सी बात है 40%, यानी कि हम डिविडेंड कितना बांटते हैं? 40%। और रिटेन कितना करके रखते हैं? 60%। सिंपल है। इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसका नाम होता है? ये सिंपल आपको केई दे रखा है, क्योंकि केई का ही दूसरा नाम होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर देखो अपन को क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले बुक वैल्यू दे रखा है 137.80। उस पर हम कमा कितना रहे हैं? 15%। और जितना हम कमा रहे हैं उसका 60% रिटेन करके रख रहे हैं और 40% बांट दे रहे हैं। ठीक है, अब तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कंप्यूट इज द प्राइस ऑफ द शेयर टुडे, यानी कि शेयर का प्राइस पूछा गया है आज का। सिंपल शब्दों में बोलूं तो आपको P0 पता करना है। ठीक है, करंट प्राइस ऑफ द शेयर यूजिंग बोथ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड वॉल्टर्स मॉडल, यानी कि आपको आज का प्राइस कैलकुलेट करना है। उसमें कौन सा मेथड लगाना है वो भी आपको बता दिया है। पहला आपको लगाना है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और दूसरा लगाना है आपको वॉल्टर्स मॉडल। अब यहाँ पर आपको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला पता होना चाहिए और वॉल्टर मॉडल का, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। और सच बताऊं, ये सीए फाइनल का क्वेश्चन लग ही नहीं रहा। ये दोनों मॉडल तो हमने सीए इंटरमीडिएट में भी कर चुके हैं, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और वॉल्टर्स मॉडल। तो सेम टू सेम क्वेश्चन सीए इंटरमीडिएट का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिसको सीए इंटरमीडिएट में अच्छे से नहीं पढ़ाई करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसे बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर सबसे पहले लिखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूएशन। इसका हम करेंगे सॉल्यूशन यानी कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? आज की प्राइस निकालो। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ करंट प्राइस दैट इज P0। ठीक है, फिर उन्होंने पहला मेथड हमें बताया था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का आपको फॉर्मूला पता होगा। P0 कैसे कैलकुलेट करते हैं? D1 अपॉन KE माइनस जी। सिंपल है ना, D1 अपॉन KE माइनस जी। याद आ रहा होगा, हमने सीए इंटरमीडिएट में भी सेम फॉर्मूला याद किया था, D1 अपॉन KE माइनस जी। अब देखो यहाँ पर हमें KE तो सीधा सीधा गिवन है 18%, बाकी का D1 और G, ये चीज अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, D1 और G। तो पहले हम जाते हैं D1 पर, थोड़ा सा नीचे आएंगे वर्किंग नोट में, पहले कैलकुलेट करेंगे D1। अब देखो D1 का क्या मतलब है कि कितना डिविडेंड बांटा, आज हमने कितना डिविडेंड बांटा। तो देखो सबसे पहले देखते हैं अर्निंग। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम अर्निंग्स की बात। तो हमें बुक वैल्यू पर शेयर दे रखा था 137.80, और इस पर हमने कमाया कितना है? रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? हमें रिटर्न मिला है 15%। तो कैलकुलेटर पर आएंगे 137.80 पर हमने कमाया है 15%, दैट इज 20.67, यानी कि हमारी अर्निंग कितनी है? 20.67। अब आपको इसका ये बताया गया था कि हमने इसका रिटेंशन कितना किया है? 60%। तो अगर हमने रिटेन किया है 60%, तो ऑब्वियस ही बात है डिविडेंड कितना बांटा होगा उसका बचा हुआ, दैट इज 40%। तो इसका मतलब D1 आपका ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा बहुत इजीली। 20.67 हमारा अर्निंग है
तो 20.67 का हमने 40% बांट दिया, दैट इज 8.268। 8.268 दो डेसिमल में करेंगे तो 8.27 आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमारा आ गया D1 8.27। ठीक है, तो इसे ऊपर लिख देंगे 8.27 हमारा आ गया D1। ठीक है, बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि ये तो D0 है, इसमें ग्रोथ कहाँ ऐड किया है। तो भाई अगर कुछ नहीं बोला हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, साइलेंट केसेस में हम हमेशा D1 ही मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा वर्ड नहीं बोला डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेस, ऐसा कुछ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज नहीं करे, यानी कि ये D0 नहीं है। साइलेंट केसेस में हम क्या मानते हैं? D1। तो यहाँ पर सिंपल जो भी हमारी अर्निंग्स थी उसका हमने जो पे आउट रेशियो था दैट इज 40%, उस पर हमने इंटू करके डिविडेंड कैलकुलेट कर लिया। बहुत ही सिंपल है। अब देखो फॉर्मूले D1 तो अपन ने डाल दिया, के ही अपन को सीधा सीधा दे रखा था 18%। अब हमें ग्रोथ और पता चल जाए तो नेक्स्ट वर्किंग पर आते हैं। G इक्वल्स टू, ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है? B इंटू आर। ग्रोथ का फॉर्मूला होता है B इंटू आर। B का मतलब क्या होता है? रिटेंशन रेशियो, जो कि अपन को कितना गिवन है? 60%। और R का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि अपन को गिवन है 15%। तो ये हमारा आ गया 9%। ये हमारा आ गया 9%। ठीक है, इसको इस तरीके से करेंगे 0.60 इंटू 0.15, ये आ जाएगा 0.09। ठीक है, ये आ जाएगा 0.09। अच्छे से कर दूं तो जिसको डाउट होगा वो डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, 0.09 का ही मतलब होता है 9%। तो हमारा ग्रोथ भी कैलकुलेट होकर आ गया है 9%। इसे आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे 9%, तो नीचे आ जाएगा 18 में से 9 गए 9, और ऊपर आ जाएगा 8.27। 8.27 डिवाइडेड बाई 9% करोगे तो आ गया 91.8888, इस तरीके से आएगा। तो 91 पॉइंट राउंडिंग ऑफ करके 91.89, ये आ गई हमारी प्राइस। तो ये कौन से मेथड से आई है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। हमारी पहली प्राइस डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से आ गई है 91.89। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है एकदम? तो ये पूरा हमारा था पार्ट 1। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, प्रेजेंटेशन भी आ गई होगी किस तरीके से करनी है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में भी हमें करंट प्राइस कैलकुलेट करनी है, बस यहाँ पर मेथड बदल दिया है, दैट इज ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये तो हमने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा है। D प्लस E माइनस D इंटू आर अपॉन के होल डिवाइडेड बाय के। ठीक, डिविडेंड अपन को पता है, अभी अभी कैलकुलेट किया है। कितना आया था डिविडेंड हमारा? 8.27, यही आया था ना। उसके बाद अर्निंग, अर्निंग कितनी थी हमारी? अर्निंग भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, जो कि आया था हमारा 20.67। याद है कैसे आया था? जो बुक वैल्यू पर शेयर था उस पर रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा था 15%, यानी कि हम कमा रहे हैं 20.67। 20.67 कमा रहे हैं, और बाट कितना रहे हैं? 8.27। ठीक, इनटू आर। आर का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि अपन को गिवन था 15%। के ही अपन को डायरेक्टली गिवन था 18%। होल डिवाइडेड बाय के ही हो जाएगा हमारा 18%। ओके, बस इसे सॉल्व करना है। 20.67 माइनस 8.27, ये आ गया 12.4। ये वाला जो है ना इतना इतना, एक बार हाईलाइट करके बता दूं, ये आ गया 12.4। अब हम इसका ये कर लेते हैं इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.8, ये आ गया 10.33। 10.33। अब क्या बचा? अब बचा हमारा ये, इसको भी प्लस कर लेते हैं 8.27, ये आ गया 18.60। यहाँ तक हमारा कितना आ गया? 18.60333, इस तरीके से आया है।
और नीचे हमारा 18%, तो 18.60 को 18% से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 10.35, 103.35। तो ये भी हमारी करंट प्राइस आ गई बाय यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको भी उम्मीद है सिंपल लगा हो। सिर्फ आपको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर अभी तक आपने याद नहीं किया है तो फटाफट उसे याद कर लो ताकि आप एग्जाम में ना भूलो, क्योंकि बहुत लोगों को वॉल्टर्स मॉडल उस टाइम याद नहीं आता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था सीए इंटरमीडिएट लेवल पर, जब मैं वॉल्टर्स का मॉडल सडनली मतलब पता नहीं कैसे स्किप हो गया मेरे दिमाग से, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो आप लोग ये गलती ना करना, दोनों के दोनों अभी के अभी याद कर लो फटाफट अगर याद ना हो, और अगर पहले से याद हो समझ रखा हो तो एक बार रिवाइज जरूर कर देना। आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर बता दीजिएगा, और साथ के साथ बता देना और कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। ठीक, आपको इसी तरीके से और भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।